अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू होने से कबल ही तातुल का शिकार हो गया है। गुज़िश्ता शब जब इस बात का कभी इम्कान मौजूद था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कमेटी की तश्कील के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए किए जाने वाले राब्ते की सूरत में खुश आइंद पेशरफ्त सामने आएगी और हुकूमत पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए अपनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे देगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के अमल को चंद हुकूमती शख्सियात की जानिब से कमजोरी से मंसूब कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता सेंटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई पर तंज करते हुए कहना है कि चंद रोज कबल इनके मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ हलाल थे। मुज़ाकरात होना अच्छी बात है, लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान की गारंटी कौन देगा? वो तो दिन में कई रंग बदलते हैं। इसी तरह की बयानबाजी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी देखने में सामने आई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल का कहना है कि हम पेशावर वाली से कोई बात नहीं करेंगे। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर नबील गबोल का रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि ये तो कहते हैं कि हम घर के मालिक से बात करेंगे, अब हमारा मौक़िफ़ भी ये है कि हम पेशावर वालों से नहीं इनके वकीलों से बात करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत अरकान की जानिब से आने वाले ये जो बयानात हैं, जहाँ एक जानिब मुज़ाकरात के अमल को सबोताज कर सकते हैं, वहीं ऐसा रवैया हुकूमत की गैर संजीदगी की अक्कासी भी करता है। माजी में हुकूमत की जानिब से बार बार तहरीक इंसाफ को यह पैगाम दिया गया कि वो सियासी मामलात में इस्टेब्लिशमेंट को घसीटने के बजाय सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, क्योंकि मसाइल का हल सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात में ही पोशीदा है। दूसरी जानिब आज भी पीटीआई की क़यादत हाथ में तलवार उठाकर हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए मजबूर करना चाहती है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी तहरीक पर कायम है। अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल ना की तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। हुकूमत को अंदाजा ही नहीं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक हुकूमत को किस तरफ ले जाएगी। हमने देखा है कि पीटीआई की क़यादत इस किस्म की ज़बान के इस्तेमाल के बाइस जो हमेशा ही अपना ही नुकसान करती है और अपनी मुश्किलात में ही इजाफा करती है। अब भी वक्त है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी तलवार को न्याम में डाले और हुकूमत के साथ मस्बत और संजीदा सोच के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। यही तलकीन हुकूमत को भी की जा सकती है और कर रहे हैं हम यहाँ से कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की इस पेशकश को कमज़ोरी ना समझा जाए, बल्कि पार्टी में मौजूद संजीदा और मुज़ाकरात के हामी की आदत पर मुश्तमिल कमेटी कायम करें और जल्द से जल्द जो है मुज़ाकरात उनको शुरू किया जाए, क्योंकि हुकूमत को इस वक्त एक अपोजिशन की जमात से नहीं बल्कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातों की जानिब से मज़ाहिमत का सामना है। मदारिस रजिस्ट्रेशन को लेकर JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत से सख्त नाला हैं और अपनी बात मनवाने के लिए बार बार हुकूमत को सड़कों पर आने के लिए वार्न भी कर रहे हैं। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे कि अगर दोनों तरफ से सीरियसनेस शो ना की गई तो जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है और अब तक हो भी रहा है कि नुकसान इसके अंदर पाकिस्तान का और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का ही हो रहा है। हल क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन है हमाद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है रशीद साफ़ी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और गेट अनदर सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। इम्तियाज़ गुल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ। सर ये जो मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, हम बहुत अरसा ये तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सुनते आए कि ये लोग तो बहुत ही किसी हाई हॉर्स पर हैं और ये चाहते नहीं है कि मुल्क के अंदर मामला जाएँ और बेहतरी की तरफ जाएँ। ये पॉलिटिकल जो सोच रखने वाले लोग हैं उनसे बात नहीं करना चाहते। अब वो कह रहे हैं जी हम किसी से भी बात करने को तैयार है, तो अब हुकूमत की तरफ से बयानबाजी जो है वो बिल्कुल ही उलट गई है और वो इस तरह से पोज कर रहे हैं कि जैसे अब हम सोचेंगे मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं। तो ज़ाहिर इसमें कोई गैर अचंभे की बात नहीं है, गैर मुतवक्के भी नहीं है। हमारे सियासतदानों में उमूमी तौर पे ये छोटापन बहुत आ गया है, हल्के हो गए हैं लोग। दिल में बात नहीं रख सकते, जहन में बात नहीं, जो मुंह में आता है वो कह देते हैं। और बहुत ज़रूरी है मौजूदा हालात में कि अगर एक तरफ से इंडिया मिला है कि हम बातचीत करना चाहते हैं तो उसका मजाक उड़ाने की बजाय अपने लिए भी उसको एक मौका समझा जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस वक्त बयानबाजी पे उतर आए हैं कि जिन्हें इंतखाबात में तो मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अब इन्हें बड़ी ज़रूरत है अपने इमेज रेस्टोरेशन की। और वो शायद इसी तरह इनका इमेज बहाल हो सकता है, शायद हो जाए अगर वो पीटीआई को एंगेज करने बजाय तानाबाजी के अगर यही काम करते रहेंगे तो फिर इनको आप देखते रहते हैं जब बाज़ारों में मार्केट में जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, इनका हशर क्या होता है। तो इनके लिए तो बेहतरीन रास्ता यही है कि अगर पीटीआई वाले बात करना चाहते हैं तो बगैर तानाबाजी के उनके साथ एंगेज करें और कोई दरमियानी रास्ता निकालें। ये अलबत्ता
आप पिछले जो कुछ हो गया उसको भूल जाएं, अब आगे की तरफ चलें। ये करते करते पाकिस्तान ये 75-76 वर्षों में आगे नहीं जा सका। हम आज भी 19वीं सदी के निज़ाम हुकूमत में फंसे हुए हैं। लिहाजा दोनों साइड्स पे ये एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस मामले को संजीदगी से लें, कैमरों के सामने ये डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात ना करें, बल्कि बंद कमरों में करके कोई जो सिविलाइज्ड लोग हैं उनकी तरह, जिस तरह बाहर होता है उनकी तरह मामलात को हल करने बिल्कुल जेन्युइनली इन इश्यूज का कोई हल जो है वो तलाश करें। रशीद साफ़ी साहब सर कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? पहले तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था पता ही है हमें, हम सब जानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर हुकूमत को मैग्नानिमिटी दिखानी होती है? और अगर अपोजिशन अब ये कह रही है कि मुज़ाकरात कर सकते हैं तो एक कोशिश तो करके देखें कि लगे कि वो जेन्युइनली चाहते हैं कि मसला हल हो। जवाब में अता तारड़ साहब कहते हैं पहले जवाब दें, दौड़ क्यों लगाई? ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान की गारंटी कौन देगा? तो रवैया लग नहीं रहा हुकूमत का मुज़ाकरात करने वाला। यशफीन, ये जो हुकूमत का रवैया है वो तो बिल्कुल बचगाना है, स्पेशली जो सीनियर सियासतदान है जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब है और जिस तरह और सीनियर और ज़िम्मेदार जो अरकान है हुकूमत के, उनके इस किस्म के बयानात तो अफसोसनाक है। लेकिन दूसरी साइड भी हमने ये देखना है कि मुज़ाकरात का जो चुनाव किया गया वक्त का PTI की तरफ से, वो भी उस पर भी सवालिया निशान है कि अब ही क्यों? आपके ख्याल में क्यों जी अभी? मैं इसका एक एग्जाम्पल है कि अक्लमंद और बेवकूफ़ दोनों ही एक नतीजे पे पहुंचते हैं, लेकिन अक्लमंद जो है वो बर वक्त फ़ैसला करता है, बर वक्त नतीजा अख़ज़ करता है, और अक्लमंद जब ठोकरे खाता है और नतीजा भुगतता है तो तब ही उनको जाके एहसास होता है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आखिरी ठोकर कौन सी आपके ख्याल में लगी है? ठोकर 25 और 24 नवंबर की दरमियानी रात जब हुकूमत मिन्नत समाजत पे बाकायदा आ गई थी और इनसे राब्ते हुए थे, वज़ीर दाखिला से लेकर वज़ीर इत्तलात और जितनी भी बाख्तियार हल्के थे सब ने PTI के साथ रब्ता किया, और शायद उस वक्त बहुत ही एक बावकार अंदाज से PTI के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता था, लेकिन उस वक्त PTI ने बिल्कुल कोई लचक नहीं दिखाई और हुकूमत के तमाम पेशकशों को मुस्तरद किया। बुशरा बीबी पहुँचने पे वैसे आप अपनी किसी खबर की बुनियाद पर डेफिनेटली कह रहे होंगे, लेकिन जो सीनियर वुज़रा हैं खासतौर पर अता तारड़ और मोहसिन नकवी साहब की मैं बात करूं, वो तो पूरी शब आते रहे टेलीविजन पे बार बार और ये कहते रहे कोई ना मुज़ाकरात हो रहे हैं ना हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। साथ में अडियाला जेल में भी मुलाकातें जारी थी, बैरिस्टर सैफ को बुलाया गया था। गौर खान आप जानती है कि बैरिस्टर गौर साहब कई मरतबा उन 2 दिनों में जेल गए और बाकी लोग भी गए वहाँ पे और उनसे भी बात हो रही थी बुशरा बीबी से, और इत्तफाकन मैं ख़ुद मौजूद था कंटेनर के आसपास इन 2 दिनों में। तो ये सारी चीज़ें अगर चशमदीद गवाह नहीं तो कम से कम एक जो वहाँ पे मौजूद लोग थे तो उनके ज़रिए मालूम हुआ कि उनसे राब्ते हो रहे हैं और मिन्नत समाजत हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्राउड बहुत चार्ज था और दूसरी तरफ बीबी किसी सूरत तैयार नहीं थी। तो अब मुज़ाकरात अचानक जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला या जो चार्जशीट उनको किया गया है, जो बादी नज़र में फ़र्द जुर्म ही है, जो सिविलियन इस्तिलाह में जिसको अगर हम इसको इस्तेमाल करें, अब उस फैसले के फ़ौरन बाद मुज़ाकरात के लिए और वो भी गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार होना वो एक हैरान कुन बात है। लेकिन अच्छी बात है, हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। वैसे PTI को कुछ मिलना नहीं है, ये तारीख नहीं मिलना, तारीख पे तारीख वाली कहानी दोहराई जाएगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और हुकूमत के पास देने के लिए भी PTI के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ ये फिर इनकी आपस की जंग है ना सर। बात वही जो मैंने इब्तिदाई में नुक्ता छोड़ा था कि फिर मुल्क की फिक्र तो कोई नहीं कर रहा ना। ये केओस किसी लेवल पे हुकूमत को भी सूट करता है, वो भी उसको लंबा कर रहे हैं, किसी लेवल पे जब PTI को सूट करता है वो भी प्रोलॉन्ग करते हैं। हमाद साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल कर लूँ सर, डिवीजन है कोई गवर्नमेंट सर्कल्स के अंदर भी, क्योंकि कल जब उमर अयूब साहब ईवान में तशरीफ ले गए और वहाँ पर जाके PTI ने यह मौक़िफ़ लिया कि हम चाहते हैं कि मसाइल ईवान में हल हों, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन एट द सेम टाइम अता तारड़ साहब ने जो कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा, वो आपके सामने है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सीनियर वुज़रा वेलकम करें और चाहते हैं कि बात हो जाए, कुछ जो है शायद वो खींच रहे हैं इस मामले को कि नहीं ये बिगड़ ही जाए तो अच्छा है। यशफीन साफ़ी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि दोनों के पास कुछ भी नहीं है, दोनों के पास कुछ, सच यही है। हाँ। अब PTI ने अपने तमाम कार्ड जो उनके पास थे उसको फौरी तौर पर या के बाद दीगरे अपने हाथ खाली कर दिए।
यानी उनके कारकुन आए और वो डी चौक से भाग भी गए। जिस तरह हमारी तारीख है कारकुनों की, पीपल्स पार्टी के कारकुन जनरल ज़िया मार्शल्लाह के सामने डट गए थे और वो तहरीक फिर MRD में ढल गई थी और फिर एक मजबूत तहरीक उठी थी। सर बिल्डिंग्स के ऊपर से सीधी गोलियां चलाई गई प्रोटेस्टर्स के ऊपर। देखे ना, जब ये हम कहते हैं वो भाग गए तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो ट्रेंड फौजी तो थे नहीं, कारकुनान थे। गोली चलेगी तो लोग भागेंगे, एक नेचुरल रिएक्शन है ना। ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों को फांसियां दी थी, चौकों में कोड़े मारे थे, लेकिन फिर भी डट गए थे। कारकुनों की तारीख बड़ी शानदार है। ANP के कारकुनों की तारीख दे के 100 साला तारीख है। तो ये एक तो उनके कारकुन जो थे वो डटने वाले कारकुन साबित नहीं हुए। फिर उन्होंने यके बाद दीगरे जो कार्ड्स थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ गए, सियासी जमातों के साथ भी फासला बढ़ाया, तमाम को चोर डाकू भी कहा, पार्लियामेंट को भी नज़रअंदाज किया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और दूसरी गलती उन्होंने ये की कि जैसे ही फैज़नीद के इंकशाफात सामने आने लगे तो फौरी तौर पर उन्होंने अपने आसाब अपने दुश्मन के हवाले कर दिए। आसाबी तौर पर वो बहुत पीछे पसपा हो गए। ये जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वही यूटर्न लिया कि जिस पार्लियामेंट को वो फॉर्म 47 का कह रहे थे, जिन सियासतदानों को वो चोर डाकू कह रहे थे, उनकी तरफ 24 घंटे के अंदर अंदर मुज़ाकरात की भीख मांगने लगे। अब दूसरी तरफ को देखें, प्राइम मिनिस्टर क्या बात करेंगे उनके साथ? इमरान खान के खिलाफ अगर मामलात बढ़ रहे हैं फैज़नीद के इंकशाफात के बाद, तो क्या प्राइम मिनिस्टर उसको रोकेंगे? क्या स्पीकर उसको रोकेंगे? देखिए वो जहाँ जो ऊपर देखे ना, बुनियादी जो 1 2 3 मुतालबात हैं या बातें, उन पर तो बात हो सकती है ना। पार्लियामेंट तो अच्छा फॉर्म है, पार्लियामेंट तो अच्छा फोरम है कि उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर तो PTI आ नहीं रही थी। आ गई है ना सर। कोई जो छोटी छोटी पॉजिटिव चीजों को आपको नहीं लगता हमें गनीमत जानना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि बड़े सीरियस और बड़े रियल इश्यूज हैं मईशत के, उन पर फोकस करें, खत्म करें इन मामलात। हाँ, खत्म करें, लेकिन PTI जो एक्सपेक्ट कर रही है वो मुझे नहीं लगता। क्या एक्सपेक्ट कर रही है? वो इमरान खान को मसाइल से निकालना, उनकी रहाई और सियासी अमल की तरफ उनकी वापसी। नहीं, अब तो खैर जो खबर चल रही है वो ये कि इस तरह के सारे मुतालबात सब दस्तबरदार हो गए। वो कह रहे हैं बैठे हमारे साथ बात करें, देख लेते हैं कितना गिव एंड टेक हो सकता है। मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? मुज़ाकरात का एजेंडा तो उनका वाज़ेह है। वो अभी चंद दिन पहले उनके मुज़ाकरात का एजेंडा ये था कि 26वीं तरमीम को भी वापस करें, इलेक्शन भी दोबारा करवाए। अब नए मुज़ाकरात के लिए वो पता नहीं कौन से पॉइंट्स लेकर आएंगे, और जो पॉइंट्स लेकर आएंगे क्या वो पॉइंट्स वज़ीर आज़म हाउस या पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में होंगे? अहम सवाल ये है। अगर हम सच्चाई की तरफ जाएं। मुझे ब्रेक का सरकार जा रहा है, ब्रेक से वापस आके आपने 1 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए, उन पर बात करते हैं व्यूअर्स। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा।